अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा, ये मेरा बर्थडे व्लॉग है और आज मेरी बर्थडे का दिन था। 4 नवंबर को मेरी बर्थडे होती है और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए और मुझे बर्थडे विश की। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह से। ये फर्स्ट मेरी ऐसी बर्थडे थी जिस पे मुझे इतने सारे लोगों ने विश किया। मतलब मैं शुरू से बिल्कुल भी सोशल नहीं रही हूँ, हमेशा से बस मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मुझे विश किया और मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए। लेकिन इस बार जो है ना माशाल्लाह से मुझे इतनी सारी विशेज़ आई, इतनी सारी दुआएं आई। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के दिन ना बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिले मुझे, तो वो मैं आगे व्लॉग में आपको जाके बताती हूँ। यहाँ पर ना मुझे बिरयानी बनानी थी। ये जो है ना सुबह 5 बजे का टाइम था। हुआ क्या था कि मुझे आज अपने हस्बैंड के काम पे बिरयानी भिजवानी थी, मतलब देनी थी उनको। तो 2-3 दिन से पहले से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था। लेकिन जो है ना मैंने रात में मीट तो निकाल लिया था, लेकिन मैं सो गई फॉर सम रीज़न। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मैं सो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि आज वैसे भी आपका बर्थडे और जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है बिरयानी बनाने की। लेकिन फिर भी मैं उठी सुबह और मैंने बना लिया। मतलब एक होता है ना, कमिटमेंट किया हुआ था, तो मैंने कहा सोचा कि मैं पूरा कर लेती हूँ। और मुझे पर अंदर से एक वो रहता कि जो है ना बस मैंने क्यों नहीं बना के दी, और जब मैं फ्री हूँ घर पे ही हूँ तो मैंने बना ली। वैसे ही मैं बहुत अर्ली हो जाती हूँ सुबह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दी थी। ये जो छोटा बॉक्स है मेरे हस्बैंड के काम के लिए और बड़ा बॉक्स जो उनको काम पे ले जाना था। तो यहाँ पर बिरयानी बन गई थी और मैंने हस्बैंड को दे दी थी। हस्बैंड भी काम पर चले गए थे और बच्चों को आज मैंने सिंपल से पराठा और एग दे दिया था। और अमीलिया को तो पराठा और न्यूटेला खाना था, तो बस मैंने वो बना के दे दिया था। साथ में फिर मैं जल्दी से ना उनको स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। हुआ क्या, मेरा जो फर्स्ट सरप्राइज़ था आज वो ये था कि जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस घर आ रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे कॉल करी और उसने बोला कि बस अब ऊपर नहीं जा रही तुम मेरे साथ चलो, हम लोग बाहर जाएंगे, हम कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे घर की, क्योंकि हम औरतों का यही होता है, घर की शॉपिंग करके ना हमें बड़ा मज़ा आता है। तो बस हमने कहा थोड़ी सी ग्रॉसरीज कर लेंगे, टाइम साथ में स्पेंड कर लेंगे। उसने मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए। अच्छा, ये जो गिफ्ट्स है ना, मैं अपने बर्थडे के सारे जो सरप्राइजेज हैं जो मुझे गिफ्ट्स मिले बेसिकली, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल में दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूंगी। तो आज का दिन मेरा कैसा गुजरा है वो मैं इस व्लॉग में पूरा आपको बताती हूँ और फिर मुझे क्या क्या सरप्राइजेस मिले। तो यहाँ पर जो है मैं और जो मेरी फ्रेंड थे वो बस वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मुझे ना जाना था जेडी स्पोर्ट्स रास्ते में आ गया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं देख लेती हूँ अमीलिया के लिए ना मुझे एक पूरा ट्रैक सूट चाहिए था एडिडास का। मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था, वो यहाँ पर फॉर सम रीज़न था नहीं। इनके पास बहुत अच्छी न्यू कलेक्शन आई हुई थी, लेकिन मुझे पूरा फुल ब्लैक चाहिए था उसके लिए। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी जब भी मुझे मिलेगा, या तो फिर मैं ऑनलाइन देख लूँगी। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे लिडल। अच्छा, लिडल जो है ना मुझे रिसेंटली बहुत अच्छा लगने लगा है। इसकी प्राइजेस इतनी अच्छी होती हैं कंपेयर टू अदर सुपरमार्केट्स। यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं। मतलब ये आई थिंक जर्मनी से आती हैं सारी चीज़ें यहाँ की। और इनका जो बेस्ट पार्ट है ना वो है इनका फ्रेश बेकरी सेक्शन। यहाँ की बेकरी इज़ अमेजिंग। मतलब कि अभी ये देख के ना मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से जाकर बेकरी में ना कुछ चीज़ें लेकर आ जाऊँ, और शायद मैं जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि जो है ना उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि ऑफर्स क्या लगी हुई हैं। अच्छा, लिडल पे ना बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स भी लगी होती हैं, बहुत डिफरेंट रैंडम चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं। और यहाँ पे एक कपकेक दिखा रही थी मेरी फ्रेंड, जो 12 कपकेक्स थे विद आइसिंग, और ये वेजिटेरियन होते हैं, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। तो वो भी सिर्फ 349 के थे, विच इज़ नॉट बैड। क्योंकि और जगह अगर हम लोग इस तरह के 12 कपकेक्स देखेंगे विद आइसिंग, फ्रॉस्टिंग एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो उसके बाद हम अपनी फेवरेट जगह पर आ गए थे, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जगह पर। तो यहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें ली। आपकी कुछ फ्रेंड्स होती हैं ना जिनके साथ शॉपिंग करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है ना शॉपिंग करने में वो आता है मुझे तम्मत के साथ, मेरी बहन के साथ, और उसके बाद जो है ना मेरी जो ये फ्रेंड है मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। कि जो लोग आपको अच्छी एडवाइस देते हैं ना, या आप अच्छी चीज़ दिखाते हैं, या जो न्यू चीज़ें से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उनके साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है शॉपिंग करते हुए। और जो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं शॉपिंग करते हुए, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता। मेरी जो नेचर है ना, जो मैं हूँ, वो ये है कि मुझे किसी और के साथ शॉपिंग करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे होता है कि जब मैं शॉपिंग करूँ तो मैं अकेले जाके शॉपिंग करूँ। मतलब फॉर सम रीज़न मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मुझे सेकंड सरप्राइज़ मिला, एंड मैं अमीलिया को नर्सरी से पिक करके आई।
मैं जो ना बस ऊपर ही जा रही थी घर पे कि वो सामने से मेरी बहन आ गई विद फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स एंड ऑल, एंड मैं जो मेरा रिएक्शन था ना, मेरी बहन ने रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरी बहन कह रही थी कि तुम्हारा जो रिएक्शन था ना वो इतना परफेक्ट, इतना अमेजिंग था। आप लोग को पता है ये सुबह से मेरे साथ इन कांटेक्ट में थी, मतलब मुझे इतना सा भी, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ कि ये इतना दूर ट्रैवल करके मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल डेज़ में इतना इजी नहीं होता ना, क्योंकि बच्चों को स्कूल रन्स करने होते हैं, पिक एंड ड्रॉप करना होता है, तो इतना छोटा सा टाइम होता है कि हम इतना आसान नहीं होता इतना दूर ट्रैवल करना। लेकिन आज मेरी बर्थडे थी तो माशाल्लाह से जो है इसने मुझे इतना अमेजिंग सरप्राइज़ दिया, मैं आप लोग को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। जो उस वक्त मेरी कैफियत थी ना, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इज़ दैट रियल। माशाल्लाह से ये जो सेकंड सरप्राइज़ था, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत मज़े का था। अच्छा, फिर मैंने अपनी बहन से पूछा जल्दी से हम साथ में ना अच्छा सा लंच कर लेते हैं, तो मैं क्या बनाऊँ या हम कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरी बहन ने कहा आज तुम कुछ भी नहीं करी, मैं ऑर्डर करूँगी। तो ये सारा जो फूड है ना, मेरी बहन ने मेरे लिए ऑर्डर किया, और हमारा ये फेवरेट फूड है। और मेरी जो बहन है ना, उसने मेरा इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, और भी किचन में रखा हुआ था कि जो है ना आज तुम्हें कुछ भी ना बनाना पड़े, बस आज तुम चिल करो। और अमीलिया जो है ना वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी खाला जानी को देखकर, तो बस हमने यहाँ पर अच्छे से लंच किया बैठकर, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मुझे इतना मज़ा आया, इतना परफेक्ट बर्थडे गुजर रहा था मेरा इस टाइम पर ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था येस एक्चुअली इट इज़ माई बर्थडे, जो मुझे सुबह से सरप्राइजेज़ मिल रहे थे। तो यहाँ पर बैठ के हमने मज़े से खाना खाया। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत थिन से रैप्स होते हैं, और इसमें एक सॉस होती है वो लगती है, उसके साथ में ना इसमें जाती है डक। मैंने पहले जो है ना फर्स्ट टाइम जब ये ट्राई किया था, मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, क्योंकि जो मेरी बहन है और सैरा है ना, ये दोनों न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं, और मैं जो हूँ ना एक चीज़ में थोड़ा स्टिक हो जाती हूँ, मतलब मुझे न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करने से थोड़ी सी मैं भागती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि पता नहीं कैसा टेस्ट करेगी। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना डक रैप्स, तो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे बहुत मज़े के लगे, तो मैं बस ये भी इसने ऑर्डर कर दिया था साथ में, तो हमने अच्छे से यहाँ पर लंच कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं और मेरी बहन मज़े से बातें कर रहे थे, आप लोग पीछे किचन का हाल देख सकते हैं। मतलब मैं जो सुबह मैंने बिरयानी बनाई थी, उसका भी जो पतीला होता है ना वो भी रखा हुआ था, और सब कुछ बिल्कुल मैस हो रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं बाहर चली गई थी अमीलिया को ड्रॉप करके, मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो मुझे ले गई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो फिर मैं अच्छे से घर क्लीन कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बस फिर मेरी बहन ने क्या किया कि आज कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगी। मेरी बहन ने जल्दी से पूरा किचन भी साफ़ कर लिया। मैंने कहा मुझे ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना मेरी बहन जा चुकी थी, और ये सारी चीज़ें मैंने फिर से ऑर्डर की थी। अगर आप लोग को याद होगा, एक व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मग्स की हंट में थी और मुझे कोई मग्स समझ में नहीं आए थे, तो मैंने वेफेयर से ही ऑर्डर किए थे। तो मैंने 2 मग्स ऑर्डर किए थे। उसके बाद ना मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने 2 और ऑर्डर कर दिए। मैंने कहा पूरा 4 का सेट हो जाए ना तो फिर बेटर रहेगा। साथ में ये जो स्टोरेज जार्स थे ना, ये भी बहुत अच्छे रहे मेरे, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिए थे। और क्योंकि मैंने सोचा इसमें मैं अपनी और चीज़ें स्टोर कर लूँगी इंशाल्लाह। मैं आप लोग को एक दिन पूरा किचन का टूर दूँगी। मेरे किचन में भी काम चल रहा है आजकल, मेरे घर में ना काम चल रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो बस जैसे ही मेरा ये सारे काम फिनिश होंगे तो मैं आपको अच्छे से किचन का भी पूरा टूर दूँगी। एंड यहाँ पर ये देखिए, ये मग्स मैंने ऑर्डर कर दिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आने थे, मेरे घर के हैंडल्स वगैरह, डोर हैंडल्स जो होते हैं वो सब कुछ चेंज होने थे, और बाथरूम में भी कुछ काम था, और बहुत सारा काम, डिफरेंट छोटे छोटे काम चल रहे हैं मेरे घर के। मेरा घर इस वक्त बिल्कुल मैस हुआ हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए थे, काम कर रहे थे, तो इनको भी डील करना था। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने जो है ना मुझे ये फ्लावर्स सेंड किए थे। जो पीछे वाले फ्लावर्स हैं ये तो मेरी बहन ने दिए थे, और आगे जो फ्लावर्स हैं वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने सेंड किए थे। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद हुआ क्या, मेरी एक और बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड फील करी थी कि ना वो मुझसे मिल सकी और वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसने कहा कि मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन मैं क्या करूं। तो उसने मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, और उसने ये भी बोला था कि आई एम सॉरी कि मैंने कोई एफ़र्ट नहीं की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे लाइफ कितनी बिजी है, सबकी अपनी अपनी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके बाद जो है ना, जो भी मेरी फ्रेंड्स थी और जो मेरी फैमिली थी, उन्होंने मुझे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, और फिर मैं देखूँगी, मैं आप लोग को बताऊँगी मैंने उन पैसों के साथ क्या किया, अपने लिए क्या ट्रीट्स ली। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे घर,
और वो मेरे लिए लेकर आए थे अच्छा सा केक। उनको पता है कि मुझे चॉकलेट का केक बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो जो मेरा फेवरेट केक था वो लेकर आ गए थे, सिंपल सा। उसके बाद ये जो मैं आप लोग को अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, ये जो कार्ड है उन्होंने खुद बनाया था काम पर, और ये जो इसका एनवलप है ना, ये भी खुद ही प्रिंट आउट किया था, एंड आई जस्ट लव्ड इट। और जो मेरे हस्बैंड का प्रेजेंट था ना, वो तो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूंगी। मतलब वो बेस्ट प्रेजेंट था और इंटायरली मेरे लिए था। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।